नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता दीप रंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 115(2), धारा 126(1) एवं धारा 351(2) के बारे में 5 पार्ट में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पार्ट 1 में धारा 115(2), धारा 126(1) और धारा 351(2) क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पार्ट 2 में धारा 115(2), धारा 126(1), धारा 351(2) बेल जमानत का प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। पार्ट 3 में धारा 115(2), धारा 126(1) एवं धारा 351(2) में क्या सबूत देना चाहिए जिससे आरोपी व्यक्ति को सजा हो जाए, इसके बारे में समझेंगे। पार्ट 4 में धारा 115(2), धारा 126(1), धारा 351(2) में साबित हो जाता है तो कितना सजा होगा इसके बारे में समझेंगे। पार्ट 5 में धारा 115(2), धारा 126(1) और धारा 351(2) में किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। धारा 115(2), धारा 101 एवं धारा 351(2) क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 115(2) में सजा का प्रावधान किया गया है, इसलिए हम लोगों को धारा 115(1) को देखना समझना होगा, तब जाके हमें धारा 115(2) समझ में आएगी। तो धारा 115(1) कहता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने धारा 115 का अपराध किया है। अभी आपने चोट के बारे में समझा, तो चोट का मतलब होता है कि धारा 114 के अनुसार शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य को चोट समझा जाएगा। धारा 115 के अपराध में मुख्यतः साधारण चोट के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है धारा 126(1), कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को रुकावट जानबूझकर पैदा करता है तो उसे धारा 126 के तहत अपराध माना जाता है। रुकावट का मतलब होता है पीड़ित व्यक्ति को उस दिशा में या वहां जाने के लिए अधिकार है, मगर आरोपी व्यक्ति उसको वहां जाने से रोक रहा है तो वह समझा जाता है कि उसने धारा 126 का आरोपी व्यक्ति होगा, उसके ऊपर धारा 126 का मुकदमा दर्ज होगा। इसके बाद आता है धारा 352(2) में सजा का प्रावधान किया गया है, इसलिए हम लोगों को धारा 352(1) को समझना पड़ेगा। धारा 352(1) कहता है कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति यानी मान सम्मान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है तो उसे अपराध समझा जाएगा। इसके बाद समझेंगे पार्ट 2 को। धारा 115(2), धारा 126(1) एवं धारा 351(2) में बेल जमानत का प्रक्रिया क्या होता है। तो धारा 115(2), धारा 126(1) एवं धारा 351(2) जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के अपराधों में पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। आरोपी व्यक्ति थाने से साधारण बेल बॉन्ड भर के आसानी से जमानत ले सकता है। अगर पुलिस आनाकानी करती है तो आरोपी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाकर आसानी से बेल जमानत करवा सकता है। इसके बाद समझेंगे पार्ट 3 को, जिसमें धारा 115(2), धारा 126(1) एवं धारा 351(2) में क्या सबूत चाहिए जिससे आरोपी व्यक्ति को सजा हो जाए, इसके बारे में समझेंगे। तो धारा 115(2), धारा 126(1) एवं धारा 351(2) अगर हो तो MLC मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो होता है उसे बनवा ले, नहीं तो आई विटनेस का सख्त जरूरत पड़ता है और पड़ेगा, तथा आरोपी व्यक्ति का जो कार्य यानी उसका जो मंशा था जिसके वजह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का हानि हुआ है, न्यायालय के समक्ष मजबूती से साबित करना होगा। इस प्रकार के अपराध में गवाहों की गवाही एक जैसा होना चाहिए, तब जाकर यह मामला साबित होता है और होगा। इसके बाद समझेंगे पार्ट 4 को। धारा 115(2), 126(1) एवं 351(2) में साबित हो जाता है तो कितना सजा होगी। तो धारा 115(2) में 1 साल का जेल या 10,000 तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 126(1) में 1 महीने का जेल या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 351(2) में 2 वर्ष तक का जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद पार्ट 5 पर हम चलते हैं, पार्ट 5 पर चलते हैं, जिसमें धारा 115(2), धारा 126(2) एवं 351(2) में किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में समझते हैं। तो बहुत सारे पारिवारिक मामला देखने में आया है कि कोई बच्चा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है या करने वाला है, तो पड़ोसी या अन्य कोई व्यक्ति उसको चाहता है कि कोई मुकदमे में फंसा दिया जाए ताकि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिले। सरकारी नौकरी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की सख्त जरूरत पड़ता है, लेकिन जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि वह अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में सिर्फ ध्यान दें, चाहे उनके ऊपर कोई गलत मंशा से कितना भी मुकदमा दर्ज करवा दे, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सरकारी नौकरी के तैयारी कर रहे बच्चों को मेरा सलाह है कि महिलाओं से जुड़े हुए अपराध में बिल्कुल भी सम्मिलित ना हो, कोई बड़ी अपराध में शामिल ना हो। अगर कोई जानबूझकर सरकारी नौकरी रुकवाने के लिए मुकदमा में फंसाता है तो तत्काल नज़दीक के किसी अच्छे वकील से संपर्क करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना नाम हटवा सकते हैं। बाकी धारा 115(2), धारा 126(1) एवं धारा 351(2) के मुकदमे में आपके सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक अपराध को साबित नहीं किया जाता है तब तक वह आरोपी व्यक्ति निर्दोष रहता है। इसके लिए उच्च अदालतों जैसे कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में राहत दिया है और आपको भी देगा। एक अंतिम सवाल आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर इस तरह के मामले में धारा 115(2), धारा 126(1) और 351(2) में क्या समझौता हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों, आप इसमें समझौता कर सकते हैं। न्यायालय से बाहर भी समझौता कर सकते हैं, न्यायालय के अंदर भी समझौता कर सकते हैं। इसमें समझौता करने का कोई भी कंडीशन आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। आप दोनों पार्टी चाहते हैं तो न्यायालय से बाहर में समझौता करके समझौता की कॉपी न्यायालय को दे सकते हैं, या न्यायालय के पास जाकर न्यायालय को बता सकते हैं कि हम समझौता करना चाहते हैं, फिर ये मामला समझौता से भी खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक जरूर कर देना। अगर कोई जानकारी समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो आपके स्क्रीन पर 9354268758 नंबर दिया गया है, फ़ोन या व्हाट्सएप पर आप समझ सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।